हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है इस नवरात्रा में माँ दुर्गा गज पर सवार होकर आपकी लाइफ में खुशहाली, समृद्धि और गज जैसी सफलता का वरदान आपको देने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं गज पर सवार माँ जगदम्बा गज जैसी सफलता का वरदान आपको देने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। काली यंत्र, ओके। ये देखो, एक कहता है ना, चमत्कार का वेट कर रहे हैं, सुरक्षा का वेट कर रहे हैं, और माँ काली का कार्ड नहीं आए। कोई इंसान ब्लैक मैजिक से छुटकारा चाहता है, अपनी लाइफ की हर एक प्रकार की नकारात्मकता से छुटकारा चाहे, और वहाँ पर माँ काली का कार्ड नहीं आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक डर, खौफ, भय, हर तरीके की झिझक, इंसान की अंदर का भय, हर तरीके की वो बाधाएं, वो बंधन, उनको तोड़कर किसी इंसान का आगे बढ़ना, ये है एक वो आत्मविश्वास माँ का आपको भर देना। और आपके अंदर भीतर तक में कितना भी दर्द, कितना भी डर या एक भय छुपा हुआ होना, उसे पूरी तरीके से समूल रूप से नष्ट करने वाली बात ये कही जा रही है। अब देखना इस नवरात्रा के बाद में, क्योंकि ये नवरात्रा स्पेशल है। ये खुशहाली, समृद्धि लेकर आ रहा है। गज पर सवार माँ जगदम्बा है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा विशेष रहेगा, थोड़ी खुशियों में इजाफा होगा, और कुछ नकारात्मकताएं बिल्कुल ख़त्म होकर ही रहेगी। कुछ नहीं, बहुत कुछ, बहुत सी नकारात्मकताएं, ये स्पेशल ही रहने वाला है। इसका प्यारा सा संकेत क्या होगा? एक डर, एक खौफ से किसी इंसान का बाहर आना। अब डर, किसी इंसान को डराए नहीं, सामने से आपका डर, मतलब आपका डरना नहीं किन्हीं चीज़ों से, कोई कुछ भी चीज़ें आपको डराए नहीं। डर क्या होता है? कोई चीज़ आपको डराने की कोशिश, अच्छा मुझे डराने की कोशिश करा, आओ मैदान में, है ना, सामने आओ, मैं बताऊं डर क्या है। वो वाली बात। काली यंत्र का आने का सेंस यही है, प्रोटेक्शन पूरी तरीके से लाइफ का होना गाइस। बहुत अच्छी ऊर्जा, माँ काली की ऊर्जा का एहसास। अब देखो, प्लीज़ समझने की कोशिश करना। माँ काली की आप प्रार्थना करते हो, उन्हें ध्याते हो, मानते हो, सारी बात अलग है। कभी कभी मुझे कुछ मैसेजेस आते हैं कि माँ काली का ऐसा फील होना उनको खुद में। माफ़ करना, मैं एक सत्य बात बताऊँ आपको, माँ काली की ऊर्जा का वहन करने की क्षमता हम बच्चों में नहीं है। सच्ची कह रही हूँ, बहुत प्यारे और छोटे कम शब्दों में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हम उन्हें माँ के रूप में ध्या सकते हैं, है ना, वो माँ है, उनकी ऊर्जा बड़ी शक्तिशाली है, ये शब्द भी बहुत कम है। तो हम बस एक बच्चों की तरह उनकी आराधना कर सकते हैं। इंसानी शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि उनकी ऊर्जा का अंश मात्र भी वो वहन कर सके, या तो वो इंसान है नहीं, इंसान वाला शरीर नहीं है, अगर कोई ऐसा कहता है ना। तो प्लीज़ इस बात को समझना। रीडिंग ये कहना चाहती है, माँ काली आपको पूरी तरीके से भय से मुक्त करने वाले हैं, कोई बहुत बड़ी चिंता से मुक्त करने वाले हैं। वो चिंता जो आपको असुरक्षित महसूस कराती है, वो चिंता जो पूरी तरीके से आपको डर में डाल कर रख देती है, ऐसी ऊर्जा से या इस तरीके की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाया जाएगा। देखो, ये पोस्चर जो है ना, ये बाकायदा ये शक्ति का प्रतीक है। जब भी आपको अपने में कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगे, या ऐसा लगे आप किसी महत्वपूर्ण इंसान से बात कर रहे हो ना, आपका हाथों का पोस्चर ऐसे होना चाहिए। एक आदत में डाल लो, कोई गलत नहीं है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता। अपने आप ऑन द स्पॉट आपके मन में कोई बात हो, या एकदम हाजिर जवाबी वाली बात हो ना, जहाँ पर आपका प्रोटेक्शन बन जाए, जहाँ पर एक झिझक में कोई इंसान
एक हो ना कि बाद में ये कहे कि मुझे उस टाइम ये बात कह देनी चाहिए थी, मुझे झिझक नहीं रखनी चाहिए थी, या मेरी हानि नहीं हो पाती। आपकी हानि नहीं हो पाएगी, नुकसान नहीं हो पाएगा। ये माँ काली की ऊर्जा का साथ होना, ये तभी होता है ना, ये तभी होता है। इसे पोस्चर को ना दिमाग में रखना, ये प्रोटेक्शन देता है और आपको लॉस होने से बचा देता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ता है, हर एक प्रकार के डर को दूर कर देता है। ठीक है, ये तो ये नवरात्रा वाकई में गाइस स्पेशल क्यों है, पहले मैं इसके पीछे का रीज़न बताऊं। एक तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों पास पास में होकर गए हैं, तो उसका इफ़ेक्ट भी पड़ना है, चाहे वो दिखे भारत में नहीं दिखे वो अलग से बात है, पर इफ़ेक्ट पड़ता है, ये बात है जी। ठीक है, तो पास पास में सूर्य चंद्र ग्रहण का होना, ये अपने आप घटनाएं घटित करते हैं, प्रभाव पड़ता है। लेकिन इससे अच्छी बात क्या है, देखो कभी कभी कुछ चीज़ें लगती है कि बड़ी डरावनी वाली, प्रकृति का रूप कभी कभी बड़ा डरावना वाला लगता है, पर उसके पीछे कभी कभी वरदान भी छुपा हुआ होता है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का पास पास में आने के बाद में माँ दुर्गा का गज पर सवार होकर आना, ये तो मैं क्या ही कहूँ। गज पर सवार होने का सेंस क्या, अभी बीते समय में रीडिंग में एक बात बताई थी आपको, आपको गज यानी हाथी का दिखना ज़्यादा होगा। अब गज का मतलब समझते हो, एक ऐसा वरदान आपको दिया जाना, यह है भविष्य को लेकर किसी इंसान को डर रह रहा है, आज भी डर है, भविष्य को लेकर भी डर है, पता नहीं किस बात को लेकर है। पर यहाँ पर अगर आपके अंतर मन को समझने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर माँ काली मुझे ये समझाना चाहते हैं, मुझे ये एक मैसेज दे रहे हैं, मैं आप तक पहुँचाऊँ कि गज का मतलब होता है हाथी, हाथी का मतलब होता है अबंडन से संबंधित किसी बात को लेकर परेशान होना, यानी पैसे को से संबंधित, भविष्य को लेकर संबंधित, जॉब को लेकर, करियर को लेकर परेशान। और गज का मतलब क्या है, और माँ दुर्गा का गज पर सवार होने का सेंस क्या है, आपकी लाइफ में वो बीज डालना जो आपको एक समय बाद में हाथी जैसी सफलता को ला कर दे, यानी ये वरदान से संबंधित ही है गाइस। माँ आपकी लाइफ को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, माँ आपकी लाइफ पर से हर प्रकार के अंधकार को ख़त्म करना चाहते हैं। और ये जेस्चर का आने का मतलब भी यही है कि अब तो डरना ही नहीं है, पूरी तरीके से प्रोटेक्शन हो, वो ढाल के रूप में आगे आ गई है ना। तो अब आपको डरना नहीं, और माँ के आंचल में बच्चा बहुत सुरक्षित होता है ना, सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है। अगर माँ ने आपका हाथ पकड़ लिया है, डर खत्म हो जाने हैं, टेंशन खत्म हो जानी है ना। बच्चा कुछ कहे नहीं कहे, माँ फिर भी जानती मेरे बच्चे को क्या आवश्यकता है, क्या चाहिए उसे। मत कहना, कुछ मत कहना, सिर्फ प्रार्थना करी और बैठ गए। आपके दिल में क्या है, आप क्या चाहते हो, वो खुद से होगा। क्या कह रही हूँ, आप क्या चाहते हो, आपके दिल में क्या है, वो खुद से होगा। माँ को कहने की आवश्यकता नहीं होती। मैं कई बार क्या कहती हूँ, क्योंकि वो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, कि मान लो कभी भी आपके साथ कुछ बुरा होता है ना, या कोई बुरा करता है, आप माँ कालका के दर्शन करो। मान लो आपको आप बहुत भ्रमित बहुत होते हो, दुविधा बहुत रहती है, आपको नहीं समझ में आता कौन इंसान सही है कौन इंसान गलत है, जो भी है जैसा भी किसी इंसान का व्यवहार होना आपके सामने लेकर आना है, आप माँ कालका के दर्शन किया करो, जो सत्यता होगी वो सामने आ जाएगी। अगर आपके मन में किसी के प्रति गलतफहमी है, वो भी सामने आ जाएगी, है ना। आपको उनको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आपके लिए सही है वो चीज़ हो जाती है ना। पर इसमें डर वाली बात नहीं है ना। अगर कोई इंसान सही है, कभी कभार गलती कर जाता है, तो उनको भी समझ देना, सद्बुद्धि देना, उनके साथ भी गलत नहीं करना, आपके साथ भी गलत नहीं हो, ये वाली बात। तो आपको कहने मात्र की आवश्यकता नहीं होती है। माँ काली का कार्ड पहला ही अगर ना, मैं क्या कहूँ, मंत्र मुक्त हो जाओगे देखना लाइफ में ना, इस तरीके की सुरक्षा और इस तरीके का खुशी का मिलना, इस तरीके का मिरेकल का होना, ये वही करके देंगे देखना। ये एहसास करा देंगे कि माँ आपके साथ है, और आपका विश्वास समय दर समय अब तो बनना ही है जी, अब तो जाना ही कहाँ है। 2025 और 2030 तक का समय तो ऐसा ही है कि जो बच्चे नहीं मान रहे ना, ईश्वर नहीं होते, कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं होते, साष्टांग दंडवत प्रणाम कहते हैं ना, वो भी करेंगे, क्योंकि वो एहसास
मालिक का करवाया जाएगा, मालिक की तरफ से होगा भी, मतलब इंसानों को होगा भी। देखना, नहीं मानने वाले भी मानेंगे। ये एक पावर होती है जो सबको संभालती है, वो एहसास देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े मिरेकल होंगे गाइस। सच में ये समय ही ऐसा चल रहा है, इंसान की सोच से परे है। आज क्या सोच रहा है, कुछ हो जाए लाइफ में, कब क्या हो जाए पता ही नहीं चले, कुछ ऐसा है ना। तो सुरक्षित तो मान आपको कर दिया है, और ब्लैक मैजिक को लेकर डर है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका ये कार्ड कहता है न्याय देख लेना। आप न्याय ही देखोगे। माँ काली का कार्ड आने का सेंस यही है कि जिस भी इंसान ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है ना, वो ब्लैक मैजिक पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। और ट्रायंगल की एनर्जी जो है ना, ये श्री यंत्र के बारे में भी बताता है, ये माँ की तरफ से एक प्रोटेक्शन के बारे में भी बताता है। कोई इंसान एक नहीं, तीन तरफा प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, तीन प्रॉब्लम चल रही है आपके दिल में, आपकी लाइफ में कोई एक मुद्दा नहीं है। तीन बड़े मुद्दे आपकी लाइफ के ऐसे हैं जिनका सुधरना बहुत ज़रूरी है। और आपके मन में आज जब रीडिंग देख रहे हो ना, वो तीन प्रॉब्लम चल रही है। ये तीन समस्या मेरी सुलझ जाए ना वहाँ, तो वाकई में मेरी लाइफ तर जाए, है ना। मुझे चिंता नहीं है, मैं आगे शायद कभी कुछ मांगूँ नहीं मांगूँ, पर मेरी ये तीन बड़ी समस्या है, इनको ख़त्म कर दो। उन्होंने तो कभी का आपको रिप्लाई दे दिया, आपको कभी का संदेश भेज दिया, पर एक बच्चा समझे तब हो ना। माँ ने तो आपकी पुकार सुन ली, पर माँ का आंसर भी बच्चा समझे तब हो ना। 100% आपकी परेशानी जो है वो ख़त्म होगी। नंबर 3 दिखाने का सेंस उनका यही है। 3 फ्लावर दिखना, 3 लेडीज़ का दिखना, 3 बच्चियों का दिखना। सपने में उन्होंने कभी का आपको एक संकेत दे दिया है, कन्या का दर्शन होना। कन्या का दर्शन होना, इसका क्या सेंस है? माँ ने सपने में आपको बता दिया आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ख़त्म होगी, पूरी तरीके से ख़त्म होगी। खुश रहो। कभी कभी एनर्जी को फील किया करो गाइस। आप जब खुले आसमान के नीचे बैठे हो, या कभी मन में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हो ना कि बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है माता, कैसे प्रॉब्लम ख़त्म होगी, कैसे सब कुछ ठीक होगा, अब भले अंदर में ही सोचोगे ना, तब भी वो पुकार वहाँ तक पहुँचेगी। एक बच्चे को सच में कहने की आवश्यकता नहीं होती है कि माँ के लाल को क्या चाहिए होता है, बच्चे को क्या चाहिए होता है। खुद से मिलेगा। फिर से कह रही हूँ, जो भी चाहते हो खुद से मिलेगा, चाहे मांगो या ना मांगो। ओके ओके, थॉट बहुत चल रहे हैं आपके मन में, और ये फिर से अबंडेंस को लेकर है, ये फिर से अबंडेंस को लेकर है। लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर बिल्कुल परेशान मत हो, स्पेशली जॉब को लेकर, करियर को लेकर, बिजनेस है आपका उसको लेकर। अभी का समय जो बीच में थोड़ा सा बन गया था ना, वो ऐसा बन गया था, थोड़ी सी दुविधाओं को क्रिएट करके ना, जैसे काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ है, एक दो इंसान के साथ नहीं हुआ है। काम चलते चलते एकदम डाउन में चला जाना, है ना। या जॉब अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पर स्थितियाँ ऐसी बन जानी, जॉब करे या नहीं करे वो तक हालात बन जाने, ऐसा भी हुआ होगा, है ना। ये हो गई प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। सच में चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, ऐसी ही प्रॉब्लम देखने को मिली है लोगों को, जहाँ पर पैसे को लेकर चिंता का विषय बन जाए। कोई एक मुद्दा नहीं। इन्वेस्ट किया पैसा तो वहाँ पर भी पैसे को लेकर समस्या होना, ये भी देखने को मिला होगा। मिला ना मेरे शेर। मैं समझती हूँ, क्योंकि अभी बीता समय जो था ना, वो थोड़ा सा पैसे को लेकर एक स्थिति को बनाने वाला जो अच्छी नहीं थी। कैसे भी करके, कैसे भी करके, मान लो कोई आपने स्टेप लिया है और वो सही नहीं जाना, पैसे को लेकर कह रही हूँ, कोई डील की है तो वो सही नहीं जाना, ये भी हुआ होगा। अब वो किस्मत की बात है कि कुछ बच्चों के साथ उनकी किस्मत ने सपोर्ट दिया है, ऐसी चीज़ें देखने को मिली होगी। बट अभी का समय थोड़ा चेंज हुआ है। जैसे कहा ना, गज पर सवार माँ जगदम्बा जो है ना, ये गज जैसी ब्लेसिंग को लेकर आने में मदद करते हैं। अब कैसे, अब गज का मतलब मैं फिर से समझाऊं, ये किसी में साहस बढ़ता है, ये किसी में चतुराई बढ़ता है ना।
इतनी अच्छी समझ बढ़ते हैं कि किसी के दिमाग में आइडिया हो ना, वो अंदर तह तक में रखे और वो समझने की कोशिश करे और उसे अप्लाई करे। समझ रहे हो? और साथ में गज जो है ना, ये माँ लक्ष्मी से संबंधित है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा का भी बरसना, अगर कोई रुकावट बनी हुई है, समय अच्छा होने पर भी कभी कभी कुछ रुकावटें बन जाती, वो रुकावटें बनी हुई ना, उनको दूर करना। हाथी का मतलब क्या है कि हर प्रकार के संघर्ष को साइड में करके आपके लिए रास्ता बना देना। क्योंकि इसका एक कहता है ना, ये इनके प्रकार एक ही उद्देश्य होता है, एक ही मोटिव होता है, आपके लिए पैसे का रास्ता बना देना। अब वो कैसे बनता है, वो आपकी परेशानी नहीं है, आपका सोच विचार नहीं है। वो अपने आप माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा आपके आपके विचार, आपकी बुद्धि को इतना शार्प करेंगे। एक्चुअल में गज पर सवार माँ जगदम्बा का के बारे में एक बात कही जाती है कि खुशहाली खुद से लाइफ में आती है। ये बहुत पावरफुल एनर्जी है गाइस, बहुत पावरफुल एनर्जी है कि खुशियाँ खुद से लाइफ में आती है और बड़ी सफलता की ओर लेकर जाती है। तो सेलिब्रेशन बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं। और ये जिस क्रम में मैंने आपको बताया ना, पहले चंद्रग्रहण, फिर सूर्यग्रहण, फिर माँ जगदम्बा का, माँ दुर्गा का आगमन इस तरीके से होना, है ना। आप खुशी के पीछे नहीं भागोगे, बार बार कह रही हूँ, खुशी खुद से लाइफ में, हैप्पीनेस खुद से सामने से चला कर आएगी। क्योंकि दर्द मिला है ना, तो उन दर्द को कैसे दूर करना है, एक वही मनाने वाली बात कि बहुत प्रेम से, बहुत खुशी से बच्चे को मनाया जाए, वो होगा, है ना बेटा। खुश रहो, खुश रहो। बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। आपके मान सम्मान को आँच नहीं लगेगी, याद रखना। सुरक्षित हो, है ना। ओके, आपके दिल की हर एक मिस्ट्री को माँ जानती है। देखो, ये कार्ड जो है ना, ये आपके अबंडेंस में जिन भी लोगों ने रुकावट डालने की कोशिश करी है, कई बार क्या होता है पता है, हमें ऐसा लगता है, सामने से दिखता है कि ये इंसान है जो मेरे सफलता में रोड़ा डालने की कोशिश करता है। कई बार स्थिति वो नहीं होती, वाकई में कई बार वो नहीं होती जो सामने से हमें कुछ लोग दिखते हैं। हमें ऐसा बहुत गुस्सा आता है, इन लोगों की वजह से ना मेरी लाइफ में मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही है। पर कई बार वो लोग नहीं होते हैं। कुछ एक जैसे मैंने अभी बताया ना, माँ कालका के दर्शन करो आप, आपकी लाइफ में एक्चुअल में आपकी सफलता में रोड़ा कौन डाल रहा है, आपकी हैप्पीनेस में रोड़ा कौन डाला, वो सामने आ जाएगा। हम कई बार ऐसे लोगों को अपना शत्रु मान लेते हैं कि इन लोगों की वजह से मेरी लाइफ में गड़बड़ी होती है, और असल खिलाड़ी वो होते ही नहीं, नहीं होते। उनकी लाइफ की चिड़चिड़ की वजह से हमें ऐसा प्रतीत होता है, होती है कुछ और रीज़न, है ना। या कुछ और लोग हो सकते हैं, जो हो सकता है उन्हें समझाने की कोशिश करे, बहकाने की कोशिश करे, ऐसा भी हो सकता है ना। पर एक्चुअल में वो नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी मिस्ट्री के बारे में बात कही जा रही है कि आपकी समस्या, और मुझे ऐसा लगता है आपका दिल भी कहता है कभी कभी, क्योंकि ऐसा किसी इंसान का कंफ्यूज होना ऐसा ही नहीं बनता। कई बार आपका दिल भी कहता है कि मुझे थोड़ा सा संकोच होता है, मुझे ऐसा लगता है कि सामने से जो लोग मेरी सफलता में रोड़े का कारण दिखते हैं ना, वो नहीं है। एक्चुअल में कोई और रीज़न हो सकता है, कुछ और लोग हो सकते हैं। यहाँ तक में आपका दिमाग जाता है, पर वहाँ पर आप भ्रमित हो जाते हो। यानी जैसे ही आपकी बुद्धि वहाँ तक पहुँचने वाली होती है, मीन जड़ तक आपका ध्यान भटक जाता है, फिर से भटक जाता है। ये होता है आपके साथ, नोटिस करो, है या नहीं है ना मेरे शेर। आप फिक्र मत करना, जो भी है सामने आएगा, सामने आएगा, आना ही पड़ेगा, और इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा, है ना। यानी आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। कोई प्रार्थना जैसे है ना, बार बार रिपीट 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 रिपीट, मैं ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, क्या कहा आपने, कहने मात्र की आवश्यकता नहीं है। आप बस ट्रस्ट रखो कि मेरे साथ मेरी माँ दुर्गा है, काली है, या आप जिनको भी मानते हो, है ना, उनके प्रति अपना एक ट्रस्ट रखो। यहाँ पर एक तसल्ली आपको दी जाती है कि आपकी ना तो उम्मीद टूटेगी, ना ट्रस्ट टूटेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा आपके साथ, है ना।
आप में ट्रस्ट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप वो एहसास करोगे, आपकी लाइफ में जो चीज़ें जिस तरीके की बनेगी, सिचुएशन क्रिएट होकर बनेगी ना, एक होता है जीतना और एक होता है बिजड़ जीत। दोनों में फ़र्क है। अब माँ केवल आप तक आपको केवल जिता कर बख्शने वाले नहीं हैं। क्या कह रही हो? जिता कर छोड़ने वाले नहीं हैं, आपको बिजड़ जीत दिलवाने वाले हैं, जिसका उदाहरण बने और उसके बाद में कोई इस तरीके की ना सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश नहीं करे। फिर चाहे वो अत्याचार हो, चाहे आपके मार्ग में अवरुद्ध बनने का करने का कारण बनना हो, जो भी हो। तो आपकी लाइफ के रियल जो विलन कह सकते हैं, है ना, इस तरीके के लोग या जिनके मंशाएं आपको स्पष्ट नहीं है ना, मिस्ट्री जैसी चीज़ें बनी हुई ना, वो सामने आ जाना। काल रात्रि का मतलब ही यही है कि अनएक्सपेक्टेड गाइस कि एक ही समय में एक अचानक से कोई परिवर्तन ऐसा हो जाना, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है कि जब एक शिद्दत लग जाती है ना कि आज ही किसी प्रॉब्लम का या प्रॉब्लम देने वाले लोग ऐसे हैं, तो उन्हें कैसे रोकना है ना, उन्हें कैसे अपनी सीमाओं में बांधना है। आपको जो भय दिया गया ना, वो उस भय में ही उनको कैसे बांधना है, ये एक वापस से रिटर्न करना कुछ चीज़ों को, उसके बारे में कहा जाता है। तो ये बहुत पावरफुल एनर्जी है गाइस, जो यक्का-यक किसी फैसले को निर्धारित कर देती है। ये माँ काली की ऊर्जा है। यहाँ पर भी आ गया। एक बात तय है, मानो नहीं मानो, अब आपका ध्यान, आपका एक आराधना जो है ना, ये माँ काली की तरफ जाएगा ही जाएगा। आप उनको ज़्यादा ध्याओगे गाइस। और बिल्कुल, क्योंकि अभी का समय ऐसा बना हुआ है जहाँ पर वो एक एक होता ना फैसले की घड़ी वाली बात, अंधकार को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल वही समय बना हुआ है जहाँ पर एक पावर की आवश्यकता होती है, यानी एक साहस आप में चाहिए, और वो साहस आप में केवल माँ काली भर सकती है। ये आपको अच्छे से पता है। और आपकी लाइफ की कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर उनमें जीतना आपके लिए माँ काली ही कर सकती है। जैसे वो ना अपने आप बच्चे का इंट्यूशन समझ में आ जाता है ना, ये वाली बात है तो सही। अभी आपका ध्यान जा रहा है और एक खुशी भी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि एक अंदर से एक फील होना, अच्छा सा फील होना, नवरात्र आ रहा है ना, नवरात्र आ चुका है, मेरी माँ संभाल लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे। ये आपने नहीं, उन्होंने आपके दिल में ये इंट्यूशन भरा है, मैं हूँ ना बेटा, क्यों टेंशन करना, है ना। देखो, जब मैं कहती हूँ ना कि मिरेकल हो आपकी लाइफ में, तो ऐसा हो कि आप हैरान हो जाओ। तो कमेंट आया कि मैम मिरेकल का मतलब क्या होता है, क्या कि जॉब लग जाए तो मिरेकल माने, है ना, उनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए तो मिरेकल माने। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें नहीं हो तो फिर किस तरीके का मिरेकल, मिरेकल कैसा होता है। अरे मेरे कहने का सेंस ये नहीं होते प्यारे मासूम बच्चे, कहने का मतलब ये होता है आपकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो, पर उसका तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए ताउम्र याद करो कि वो प्रॉब्लम किस तरीके से ख़त्म हुई, ताउम्र वो इंसान महसूस करे जिन्होंने आपको प्रॉब्लम दी। समझ रहे हो ना, इसे मिरेकल कहता है। मैं चाहती हूँ ये मिरेकल हो, एक कुछ मिले और एक बहुत अच्छे से मिले। जैसे अभी कहाँ एक जीतना और एक बेजड़ जीत का मिलना, है ना। एक बात कहूँ, कोई भी माँ अपने बच्चे की सफलता से उतने स्तर पर संतुष्ट नहीं होती, वो चाहती है उस बच्चे को और ज़्यादा मिले, बेस्ट मिले, है ना, बेटर में खुश नहीं होती। वही बात कह रही हूँ, वही समझाने की कोशिश करूँ। मिरेकल हो ना तो इस तरीके से हो, लाइफ सराबोर हो जाए आपकी, खुशी से झूम उठो, सराबोर हो जाओ, मैं ये चाहती हूँ। उस तरीके की मेरी प्रार्थनाएं चलती, कहने का सेंस मेरा ये है। समझ लिया करो, कभी कभी ज़रूरी नहीं होता हर बात को मैं पूरी तरीके से बता कर बताऊँ, भावों को समझने की कोशिश किया करो कहीं कहीं पर। ये लो, ये है रौद्र रूप। देखो कि आपके मन में एक बात आई है कई बार कि मेरे साथ कोई भी छल करके निकल जाता है, कोई भी धोखा करके निकल जाता है, और आंख में आंसू आते रहना, टपकते रहना, परेशान होते रहना, घुटन बहुत। पता है ये कार्ड कब आता है, या ये ऊर्जा कैसी है पता है, ये एक एक माँ का बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, समझ रहे हो ना, जहाँ पर वाकई में
सामने वाले इंसान को सोचने का मौका नहीं दिया जाता। बहुत कर लिया छल, बहुत कर लिया धोखा, बहुत कर लिया अन्याय, अब तो एक क्षण भी ना दिया जाए। अब बोलो क्या करना है ना? वहाँ पर जैसे किसी ने आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया है ना, उनका एक एक क्षण जो है ना डर में बीते, और ये चीज़ आप अपनी आंखों से देखो। यानी ये न्याय का वो स्वरूप के बारे में बताया जाता है जहाँ पर कोई इंसान अपनी नज़रों से देखे न्याय क्या होता है, जहाँ पर अन्याय करने वाले को ये स्पष्ट समझाया जाए। आप चाहते हो कभी किसी के साथ अन्याय करना, है ना? आप कर पाओगे? नहीं कर पाएगा। किसी इंसान की रूह तक को कपा देना कि वो आपके साथ क्या किसी और के साथ भी अन्याय ना कर पाए, किसी और को दुख ना पहुंचा पाए। न्याय इस तरीके का। काल रात्रि कार्ड का मतलब क्या, ये कब आता है? जैसे शुंभ और निशुंभ, ये दो इस तरीके के जो दानव थे ना, काल रात्रि के समय शुंभ, है ना, उनका वध किया गया था। तो ये उस समय के बारे में बताया जाता है जिनसे छुटकारा दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उन्होंने बहुत अंधकार और बहुत परेशानियां क्रिएट कर रखे थे, बहुत ज़्यादा अन्याय, है ना, वो भर रखा था। तो इस वजह से माँ काल रात्रि ने एक स्ट्रैटेजी के तहत, है ना, शुंभ का ना वध किया था, उसे उसी के जाल में फंसाकर। मतलब इसकी डीप मीनिंग बहुत होती है, गहरे भाव बहुत होते हैं, जिसे आसानी से नहीं समझाया जाता। इसमें एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी कैसी? कि जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सीधे तौर पर नहीं होता ना, है ना, कि हमारी सोच एक तरीके से चलती रहती है, हम चाहते हैं कि इस तरीके से ही हमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, कभी वैसा नहीं होता ना, तो एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है, और एक दूसरे विचार के आधार पर, जहाँ पर एक मिस्ट्री क्रिएट हो और उस आधार पर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, सामने वाले इंसान को भनक ही ना पड़े और आपकी प्रॉब्लम ख़त्म। ये मिस्ट्री की तरह बात है, और उसी तरीके से जैसे आई मैंने वैसे आपको समझाई। यानी आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो लेकिन प्रॉब्लम देने वाले इंसान को पता ही नहीं चले, ये बात है। यानी जैसा जो इंसान है ना, उसे वैसे ही तरीके से समझाना, ये बात के बारे में कहा जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि सरल व्यक्ति के साथ कभी छल नहीं करो, वरना छल का आशय क्या है वो उसी आधार पर आपको समझाया जाता है ना। यहाँ कहा ना, रौद्र रूप दिखना, फील होना, ऐसा न केवल देखो माँ काली की ऊर्जा आपको दिखेगी या उनकी इमेज दिखना, उनकी तरफ झुकाव होना आपको इन दिनों में हो सकता है। नरसिंह अवतार जो है ना, ये भी ज़्यादा दिख रहा है, खुद को प्रहलाद समझ रहे हो, वैसा वैसा फील हो रहा है कि मेरे मालिक मेरी रक्षा कर रहे हैं। नरसिंह भगवान की भी इमेजेस दिखना, आपको फोटो दिखना, ये हो रहा होगा। एक्चुअल में क्या है, कहने का सेंस में क्या समझाना चाहती हूँ, अभी का समय ऐसा है कि आपको सुरक्षित करने वाली ऊर्जा जो है ना, ये थोड़ी आपको रौद्र रूप में देखने को मिलेगी कि आपको सुरक्षित करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक बच्चा जब दिल से आह लगाता है ना, वो सहन नहीं होता। देखो कई बार रीडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें आती है जहाँ पर हम इंसान होने के बावजूद भी एक बुरा फील होता है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर मतलब सहन नहीं होता कि किसी पर कोई क्यों अत्याचार कर रहा है। वहाँ पर ऐसा लगता है इस न्याय में ना मैं भी साथ खड़े होकर ना, सच में मैं नहीं कहना चाहती आगे, मतलब वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। अगर हम इंसानों को बर्दाश्त नहीं होती है, वो हमें जन्म देने वाली माता है ना, कैसे बर्दाश्त हो जाए? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो अभी की ऊर्जा ना बिल्कुल कुछ वैसी फील हो रही है। खुश रहना, माँ काली का आशीर्वाद तो लग चुका है ना। अब कोई भी ब्लैक मैजिक हो, कोई भी बुरी नज़र हो, कोई भी बुरी नकारात्मकता हो, कोई भी बुरी सोच हो, अपने चरम पर कहता है ना कि अपने विचारों को रखे। एक ऊर्जा काफ़ी है उन्हें हराने के लिए, एक ऊर्जा काफ़ी है आपको जिताने के लिए, जो होकर ही रहेगा। मैं ये नहीं कहती चैलेंज करना है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं एक अति के अंत के बारे में बात कही जा रही है, जो माँ काली का एक रूप जो है ना, वो सामने से बता रहा है, वो फील करा रहा है। रोम रोम कहता है ना कि किसी इंसान का फील कर जाना। हाँ, इस बार तो मेरे साथ न्याय होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। और
डेफिनेटली होगा। माँ काली भी आपको एक ही ऑप्शन देना चाहते हैं, एक्चुअल में वही देना चाहते हैं, हम तो माध्यम है। एक ऑप्शन है बेटा, क्या है? सिर्फ और सिर्फ खुश रहने का। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लाइफ में एक ही ऑप्शन रहेगा, सुख भोगने का। दुख क्या होता है, आपके दिल और दिमाग से निकाल कर ना फेंक दिया जाएगा, और अभी भी फेंक दिया गया है ही नहीं। शांत शांत, है ना? शांत रहो, खुश रहो। अब डर की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई डर नहीं है। खुश रहो। ओके, धूमावती माता बहुत पीड़ादायक कार्ड है, सच में है। बहुत ज़्यादा पीड़ादायक कार्ड। ये तब आता है जब कोई इंसान, गौरी देवी, ये देखो, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। ये कार्ड कहता है कि किसी इंसान का बहुत निकट से कुछ छूट जाना, जो किसी इंसान को अधूरा कर दे, ख़त्म कर दे, शरीर से प्राण निकाल लेना, वो वाली चीज़। ये कार्ड बहुत गहरे दर्द के बारे में, ऐसा कि जिसके बाद में इंसान की जीने की इच्छाएं ख़त्म हो जाती है, उसके बारे में कहा जाता है। और माँ कहते हैं कि अगर ऐसी पीड़ा से आप गुजर चुके हो ना, इसकी रिकवरी करेंगे, क्योंकि इसके पीछे कार्ड जो आया ना, ये आया है माँ गौरी का। और माँ गौरी क्या कहते हैं कि ऐसा बुरा ट्रांसफॉर्मेशन आपने भोगा है ना, तो एक इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेकर आया जाना, तो जहाँ पर कुछ चीज़ें आपको असंभव लगती है ना, वो आपके लिए मिरेकल के रूप में संभव होकर रहेगी, इस जन्म में भी होगी। अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो बच्चे नहीं मानते ना कि ईश्वर होते हैं, मालिक होते हैं, अल्लाह होते हैं, जिन भी स्वरूप को आप मानते हो, सर्वोच्च सत्ता एक ही है ना? जिनको भी आप मानते हो ना कि नहीं होते, जो लोग मानते हैं कि ऐसी कोई देवी ऊर्जा नहीं होते, उनको बता दिया जाएगा होती है या नहीं होती है, अच्छे से समझ में आएगा। ये कार्ड कहता है उस खाना पूर्ति को पूरा करना जो आज आपको असंभव सी लग रही है, पर वो होगा। क्योंकि यहाँ पर कार्ड बताता है कि किसी इंसान का दर्द में इस तरीके से चुप हो जाना कि वो अपना दर्द ही व्यक्त ना कर पाए। रिकवरी करेंगे माँ काली, आपकी हर एक खुशी को वापस से लौटा कर देंगे, वापस से लौटा कर देंगे। कुछ चीज़ें आपकी छूट गई है, कोई खुशियाँ आपकी छूट गई है, या मिलते मिलते रह गई है, आपको मिल जाएगी, उसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, परेशान मत हो, परेशान नहीं हो। ये कार्ड कहता है जैसे कि मैं ही शिव हूँ और मैं ही शक्ति हूँ। ये कार्ड आपकी ऊर्जा को, जो एक आपको पूरा करती है ना, उस ऊर्जा के बारे में बताता है कि वो ऊर्जा का आप एहसास करोगे, जिससे कि आपका जीवन बहुत आसान हो जाए, बहुत आसान हो जाए, आपके लिए कुछ भी कठिन ना हो। एक्चुअल में देखो, रीडिंग मुझे बड़ी ज़ोर शोर से एक बात कह रही है कि आपके अंदर के हर एक डर को ख़त्म करके आपकी ऊर्जा का आपको एहसास करवाया जाना। कुछ फील होगा गाइस आपको, जैसे एक वो कस्तूरी मृग वाली बात है ना, वो रिलेट कर रही है कि अपनी ही ब्लेसिंग को जो समझने में आपको दिक्कत आती है ना, या खुद को व्यक्त करना, ये भी हो सकता है। ये ऊर्जा ये कहती है कि किसी इंसान को एहसास है लेकिन वो कह नहीं पाते, है ना, वो कर नहीं पाते। जैसे काबिलियत होने पर भी कोई इंसान वो कर नहीं पाता, तो ऐसे में एक बहुत घुटन फील होती है। जैसे कि 100 रुपये का नोट है लेकिन फिर भी वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते लेकिन उसके बाद में भी कर नहीं पाते, तो कितना बुरा फील होता है। ये ऊर्जा कहती है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी का एहसास होना, और आपके अंदर से सारे जो आत्मविश्वास को तोड़ने वाली नकारात्मकता, उसको ख़त्म करके आपको आपकी काबिलियत के आधार पर बहुत कुछ प्रदान करना। यहाँ पर भी कमल के फ्लावर की एनर्जी है, जो यही कहती है कि अब आपकी लाइफ को सुरक्षित किया जाएगा, है ना, आपकी काबिलियत के आधार पर। ये देखो, ये बिल्कुल आप में ऐसी एनर्जी है गाइस।
योद्धा वाली एनर्जी है आप में वो है। जितने जैसे ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपके अंदर भी आपको ऐसा फील होता होगा। माँ काली का आशीर्वाद है या उनकी ऊर्जा मुझे ऐसे एहसास में होती है कि वाकई में जिस तरीके से वो फील करवाते हैं ना, कि एक डर से बाहर आकर एक शंका को त्याग कर शंकर बन जाओ, तो आप में वही ऊर्जा है। आप वाकई में शंका को त्याग कर शंकर बनना चाहते हो, और आप प्रार्थना भी यही करना चाहते हो कि कुछ ऐसा हो जाए मेरी लाइफ में, कोई रास्ता दिखा दो माँ, कि आप साथ में खड़े हो, समस्या का समाधान हो रहा है और सामने से मैं देखूं, मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाए। यही होगा मेरे शेर, मेरे योद्धा, खुशियों के चुंबक। आपके लिए बहुत आसान है, आपके तरकश में तीर है। माँ ने ऐसे ही खाली हाथ नहीं भेजा है आपको, है ना, प्रोटेक्शन देकर भेजा है। लेकिन वो समझ में नहीं आ रही आपको। ऐसे किसी बच्चे का ना झुकाव नहीं होता कहीं पर, जिनके वो आराध्य है ना, जिनके प्रति अपना मतलब, देखो हर कोई बच्चा जो है ना, माँ काली की तरफ या उनकी पूजा पाठ की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। कुछ कुछ का जाता, हर किसी का नहीं जाता। इसका मतलब क्या, मतलब हर किसी के आराध्य अलग अलग है ना। आप पर माँ काली की कृपा है, उनकी विशेष दृष्टि है आप पर, जो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। हर एक सिचुएशन से आपको फाइट करना आता है ना। और आपके साथ यही रहता है, पैशनेट हो गाइस आपके साथ। जैसे एक होता ना कि एक योद्धा धनुष में तीर लगाए हुए, कि कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन बन गई ना, तो मुझे उस सिचुएशन से फाइट करना आता है। ये वही ऊर्जा है। हो या नहीं हो आप ऐसी ऊर्जा, मतलब कोई भी जैसे फैसला लोगे, कोई एक्शन लोगे ना, आज का नहीं देखोगे, भविष्य तक का देख कर कोई चीज़ करने, और बहुत संभल कर सोच कर करने, ये वाली ऊर्जा आप में है। तो ये माँ काली आपको सुरक्षित कर रहे हैं, और पूरी तरीके से इन्होंने ठान ही लिया है कि अब तो आपकी लाइफ से नकारात्मकता को काटना है, क्योंकि बहुत कुछ खोया और ये बर्दाश्त नहीं होना, ये वाली बात है। अब तो हल्का सा अगर किसी ने आपको परेशान करने की कोशिश करी ना, देख लेना, आपको एक बुरा फील होता है ना, कि आपके साथ न्याय बहुत बाद में होता है, बहुत साल बहुत महीने ही निकलने के बाद में होता है। अब देखना, अब जैसे हो ना कि अब यही ऊर्जा फील हो रही है कि अब कोई एक बार भी परेशान करके बताए, अब छोड़ा नहीं जाएगा, है ना। अब हिसाब किताब हाथों हाथ होना, अब उसे जड़ नहीं पकड़ने देना वो। अब कोई समस्या भी उठेगी ना, तो आपके पास समाधान बहुत जल्दी होंगे। मतलब ये परिवर्तन समझ रहे हो ना, कि जहाँ पर स्थगित ना हो प्रॉब्लम का, वो वहाँ पर ही रुक जाए, ठहर जाए, उसे नष्ट कर दिया जाना, पूरी तरीके से भस्म कर दिया जाना, वो होगा आपके साथ। और वो चीज़ें फील होगी, यानी कि लाइफ आसान और स्मूथ। जहाँ पर टेंशन लेकर आप नींद नहीं करो, जहाँ पर निश्चिंत होकर आप सो, निश्चिंत होकर जगो, जहाँ पर कोई परेशानी नहीं। जगते ही सुबह धन्यवाद मालिक, धन्यवाद माँ काली, धन्यवाद माँ दुर्गा, अपने माता पिता को धन्यवाद करना कि मेरी लाइफ इतनी अच्छी करी आपने, है ना। ये कहता है ना कि एक बहुत बड़ी नकारात्मकता का लाइफ पर से हटने के बाद में किसी इंसान को ऐसा फील होना, मैम अभी सपने जैसा लग रहा है बेटा, देख लेना, ये चीज़ तो होकर रहेगी। कहा ना, इस बार थोड़ा विशेष चल रहा है, और बहुत जल्दी में, शीघ्रता से, है ना। देखो बीते समय, देखो जुपिटर का अतिचारी होना, है ना, और ऐसे ऐसे सिचुएशन का बनना जो हम सब देख ही रहे हैं। अब कुछ चीज़ें सही नहीं जा रही है, ऑनेस्ट बात ये भी है, कुछ चीज़ें बहुत बुरी जा रही है, पर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी में भी जाएगी। दोनों ही चीज़ें होंगी गाइस। अनएक्सपेक्टेड वाली चीज़ें हो रही है ना। पर थोड़ा सा सावधानी से चलना, अपने कर्म अच्छे रखना है। जहाँ किसी को भी जहाँ लगे ना सच्ची ज़रूरत की आवश्यकता है, वहाँ पर करना, अपना कर्तव्य रख कर, बहुत ज़रूरी है मेरे शेर अभी के समय में, है ना। परिवर्तन तो बहुत सारे होंगे, बुरे हुए हैं, अच्छे भी होंगे, पर थोड़ा सा मालिक पर बिलीव करके चलना, क्योंकि अभी थोड़ा सा मामला कहते हैं ना कि थोड़ा अलग चल रहा है, समझाने में नहीं आ सकता ना। वैसी बातें हैं जहाँ पर वाकई में ऐसी ऊर्जा का एहसास होना। ओके, एक कार्ड और लो, ब्लू तारा, ये भी न्याय के बारे में बात करते हैं। ओके ओके,
हर तरीके की नकारात्मकता, भय, जो स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने आपको, ये कार्ड मैं फिर से ले रही हूँ कि ये आपके हर तरीके के संकट, दुख विनाशिनी है ना, नाशिनी है। जो भी बात आपको परेशान करती है, जो भी आपको कष्ट और पीड़ा देती है, आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करती है, उन सारी नकारात्मकताओं को पूरी तरीके से नाश करने के लिए इन्होंने सोच रखा है। और आपकी लाइफ को खूबसूरत करना, आसान करना, आपकी लाइफ में वो सब कुछ आपको देना जो आपको चाहते हैं। और स्पेशली मैं कहूँगी कि यहाँ पर अबंडेंस के बारे में बहुत ज़ोर शोर से आया है गाइस। अबंडेंस बहुत 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 अच्छी मिलनी, तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसा आपकी लाइफ में सबसे बड़ा रीज़न बना है आपकी तकलीफ़ का। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन रीडिंग कहती है एक अंदर तक के भाव जो है ना, एक बड़ा रीज़न जो है आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए, वो पैसा बना है। शायद रिश्तों नातों पर भी हावी हुआ है, चाहे आपकी इच्छाओं का गला घोटने से संबंधित हो, ठीक है, या कभी कभी ऐसी स्थितियों पर भी घुटने टेकना जो आप डिज़र्व ही नहीं करते, ये भी हुआ होगा। उसका रीज़न अगर गहराई में जाकर देखें ना, तो आपको फील होता है कि पैसा ही था, तो उसी आधार पर आपको मजबूत करना। पर इसका मतलब ये नहीं कि पैसे के आधार पर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, नहीं। कुछ आपके अच्छे कर्मा है, कुछ आपके बेवजह के भुगतान है जो आपने किए हैं ना, उनको रिटर्न के रूप में ऐसा ला कर देना, जहाँ पर ये कहा जाता है धूमावती का कार्ड आने का मतलब क्या, बहुत दिल से जुड़ी हुई चीज़ों का आपसे छूट जाना, पर आपको वो मिलना जो आप वाकई में डिज़र्व करते हो, जहाँ पर आपका हार्ट चक्र जो है ना ये ओपन हो जाए, उसके बारे में। इसकी मीनिंग बहुत गहरी है। जब आपको प्राप्त होगा ना, तब आपको एहसास होगा। अभी आप खुद भूल चुके हो, इच्छाएं मर चुकी है। जब किसी इंसान को ये पूछा जाए ना आपकी इच्छाएं क्या है, वो नहीं बता पाए ना, तो क्या मैं कहूँ, मैं क्या कहूँ। वहाँ पर ईश्वर खुद उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। वो चाहते हैं कि इस बच्चे की इच्छाएं पूरी हो, और होनी चाहिए, है ना जी। तो बस खुश रहो। गज पर सवार माँ जगदम्बा वाकई में आपकी लाइफ में खुशियों की बारिश करने वाले हैं, सराबोर कर देंगे आपको, और आपकी लाइफ के हर एक संकट को ख़त्म कर देंगे, नाश कर देंगे। तो बस खुश रहना, खुद पर, माँ काली पर विश्वास रखना, उन पर बिलीव रखना, वो आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं देंगे, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।